नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रायिकता तुम्हारे 4 नंबर की प्रश्नावली है। एक नंबर का सवाल आता है, एक आता है 3 नंबर का। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता बेटा देखिए, प्रायिकता का मतलब है संभावना। जैसे अपन लोग कहते हैं कि बेटा आज बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। अपन कहते हैं कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो प्रायिकता की जो परिभाषा है वो क्या है? किसी घटना के घटने की या अघटित होने की संभावना को अपन संख्यात्मक रूप से व्यक्त करें या अंकों में व्यक्त करें, वो कहलाती है प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या है, दोबारा समझिए। किसी घटना की घटने की या न घटने की संभावना को अपन संख्यात्मक रूप से व्यक्त करें या फिर अंकों के रूप में व्यक्त करें, वह कहलाती है उस घटना की प्रायिकता। ठीक है बेटा, किसी घटना की घटने की या ना घटने की कितनी संभावना है, उस संभावना को अपन अगर संख्यात्मक रूप से या अंकों के रूप में या गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, वह कहलाती है प्रायिकता। प्रायिकता को अपन पीई से लिखते हैं। पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट, घटना। तो देखिए बेटा, प्रायिकता को अपन बेटा पीई से लिखेंगे। पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ई का मतलब है इवेंट्स यानी कि घटना। ठीक है बेटा, प्रायिकता है बेटा, इसे मैंने आपको बताया परिभाषा के अंदर कि प्रायिकता को अपन गणित के रूप में संख्यात्मक संख्या में व्यक्त करते हैं, वो प्रायिकता होती है। प्रायिकता जब भी बेटा अपन निकालते हैं तो हमेशा प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा, सॉरी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। प्रायिकता को बेटा अपन प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 7.5 है, अपन इसके प्रतिशत को हटाए, नीचे गया है 100। प्रायिकता के अंदर हमेशा बेटा नीचे वाला जो अंक है ऊपर वाले अंक से बड़ा होता है। जो नीचे का अंक है वो बड़े वाले अंक ऊपर वाले अंक से बड़ा होता है। किसी भी अपन घटना की जो बेटा प्रायिकताएं निकालें तो उन सारी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि किसी घटना की समस्त प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो क्या होता है वो 1। और किसी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता, इनका मान भी 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता, उसका मान कितना होता है 1। और नहीं घटने की प्रायिकता को अपन पी बार से लिखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, देखिए एक क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर है प्रायिकता का मान कितना होता है, तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 के बराबर व 1 से छोटा होता है। तो एक क्वेश्चन यहां पर बनता है तुम्हारा। दूसरा मैंने बताया था कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर बनता है, किसी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो उसका मान होता है 1। एक क्वेश्चन यहां बनता है बेटा, किसी घटना की सारी प्रायिकताओं को अगर आप निकालें और उनको जोड़ें तो उनका मान 1 होता है। तीसरा देखिए, कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है आपको इन दोनों में से एक चीज दे देता है, या तो ये दे दिया या ये दे दिया, उनमें से दूसरा पूछ लेता है। जैसे आपको दे दिया पीई बराबर 0.6, तो नहीं घटने की प्रायिकता का मान क्या होगा, तो अपना सूत्र ये रहा, 6 प्लस पी बार बराबर 1, पक्षांतरण कर दीजिए, पी 1 माइनस 0.6, पी बराबर 0.04।
0.4। अब देखिए बेटा, प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखिए बेटा, यहां सूत्र को समझिए। अब अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल से मतलब देखिए क्या है कि जैसे आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ा है, एक पेड़ है, एक पेड़ को लगाने के लिए अपन को हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए और प्रकाश चाहिए। ठीक है, एक पौधा अपन लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, तो उसको लगाने के लिए अपन को ये 4 चीज चाहिए, हवा, पानी, प्रकाश और मिट्टी। तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये इस पेड़ को लगाने के लिए अनुकूल वातावरण है। यानी कि अपन को जो चीज चाहिए वो चीज मौजूद हो, वो कहलाता है अपन का अनुकूल। जैसे कि बेटा मैंने आपसे ये कहा कि 1 2 3 4 5 ये अंक दे दिए, और मैंने कहा बेटा 4 से छोटे अंक, 4 से छोटे अंक है बेटा 3 2 1, ये मैंने 5 अंक दिए हैं आपको बेटा। और मैं ये कह रहा हूं कि 4 से छोटे अंक, 4 से छोटे अंक देखिए बेटा ये रहे 3 2 1। तो ये क्या है? ये है अपनी अनुकूल परिणाम। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है तुम्हारे अनुकूल परिणाम। मैंने कहा 4 से छोटे 1 2 3, ये 3 है, तो ये है अपने अनुकूल परिणाम। और कुल का मतलब है जो अपन को दिए गए हैं, अपन को ये सारे दिए गए हैं, ये है कुल परिणाम। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेके 5 अंकों के अंदर 4 से छोटी अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए अनुकूल है, जिनके बारे में मैंने बात की वो है 1 2 3, ये 3 है। कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसकी प्रायिकता आ गई 5/3। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, कोई घटना है, अगर वो घटती है निश्चित तौर पे, तो वो कहलाती है निश्चित घटना। कई बार पेपर के अंदर सवाल आता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। कोई चीज निश्चित तौर पे घटती है, कोई घटना है अपन को पता है ये घटेगी घटेगी, तो उसकी प्रायिकता होती है 1, और उसे बोलते हैं निश्चित घटना या फिर संभव घटना। दूसरी चीज है अनिश्चित घटना। अपन को पता है ये घटना घट ही नहीं सकती, उस घटना की प्रायिकता होती है 0, उसे अपन बोलते हैं अनिश्चित घटना या असंभव घटना। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस बैग के अंदर लाल ही लाल रंग की गेंद रख दी है, ये सारी गेंद हैं जो लाल रंग की हैं। ये बैग है, इस बैग में जितनी भी बॉल हैं वो लाल रंग की हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस बैग में आप हाथ डालिए और एक गेंद निकालिए काले रंग की, जब आपको पता है कंफर्म इसमें लाल ही लाल गेंद है, तो काली गेंद निकल नहीं सकती, है ना, यह असंभव है। तो इस घटना की प्रायिकता होती है 0, और इसे बोलते हैं अपन असंभव घटना। ठीक है बेटा। अब एक चीज और है समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना, देखिए समप्रायिक घटना क्या है? ऐसी घटना जो घटेगी 100% घटेगी, और उस घटना की प्रायिकता आने की बराबर है, वो कहलाती है समप्रायिक घटना। देखिए समझिए इसको, जैसे कि एक सिक्का है, सिक्के को मैंने उछाला तो मुझे कन्फर्म है कि घटना तो घटेगी, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। एक सिक्का है, मैंने उसे उछाला तो मुझे कन्फर्म पता है कि भाई घटना तो घटेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
और इन दोनों की बराबर संभावना है तो ये कहलाती है समप्रायिक घटना। जैसे ताश के पत्ते हैं बेटा, ताश के पत्तों अपन लोग खेलते हैं ताश, अपन को पता है इसमें एक लाल पत्ता होता है, एक काला पत्ता होता है। जब भी अपन उस ताश के पत्ते में से जब कोई पत्ता निकालेंगे तो दो ही निकलेगा, ये लाल या काला। तो ये भी समप्रायिक घटना है। तो देखिए बेटा, एक बार कंपटीशन के एग्जाम में आया था कि जो अपन खेलते हैं क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, उसमें टॉस को ही क्यों करते हैं, सिक्का ही क्यों उछाला जाता है। उसका सवाल था कि जो अपन क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, उसमें टॉस ही क्यों उछाला जाता है। तो इसका एक शब्द है उत्तर, क्योंकि वह एक सांप्रायिक घटना है। क्योंकि अपन को पता है टॉस करेंगे या तो टेल आएगा या हेड आएगा और दोनों की बराबर संभावना है। तो ये कहलाती है सांप्रायिक घटना। अब वापिस देखिए बेटा, इसके 3-4 क्वेश्चन बने थे, मैंने सारे बता दिए। इसका फॉर्मूला ये है, अनुकूल परिणामों की संख्या बड़ा कुल परिणामों की संख्या। अब सवालों को देखिए थोड़ा बहुत। पहला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बेटा, एक पासा है, ये पासा होता है, आपने देखा होगा, आप छोटे बच्चे थे तब खेलते होंगे, अब भी खेलते होंगे, लॉकडाउन में बहुत खूब खेले बड़े बड़े लोग भी। ये जो है पासा, इस पे इस प्रकार से डॉट लगे होते हैं, एक तरफ 6, एक तरफ फिर 5, एक तरफ 4, एक तरफ 3, 2, 1। तो एक पासे पर है जो ये अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अंक। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक ये हैं 5 और 6, आने की प्रायिकता क्या होगी। अब मैंने आप लोगों को बेटा फॉर्मूला बताया था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अनुकूल से मतलब क्या है। यहां देखिए क्या है अपने लिए अनुकूल, 4 से बड़े, 4 से बड़े ये 2 है ना, ये है अपना अनुकूल। तो कितने अंक हैं ये 2, 1 और 1, 2। कुल परिणाम यानी कि ये सारी की सारी संख्या कितनी है 6, तो 1/3। ठीक है बेटा। तो अगला सवाल देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बेटा, ये एक सिक्का है, इसे अपन 2 बार उछाल रहे हैं बेटा, तो हो सकता है बेटा दोनों बार ये आए, इस पर भी टैल आ जाए, इस पर भी टैल आ जाए। फिर मैंने उछाला बेटा, इस बार आ जाए इस पर टैल, इस पर आ जाए हेड। फिर मैंने 2 बार उछाला सिक्के को, इस पर हेड आ जाए और इस पर टैल आ जाए। फिर मैंने वापिस इस सिक्के को उछाला, इस पर हेड आ जाए और इस पर टैल आ जाए। अब देखिए बेटा, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं होगी। जब मैंने सिक्के को उछाला तो दोनों बार ये आया, फिर मैंने एक बार उछाला ये आया, फिर एक बार उछाला ये आया, फिर एक बार उछाला ये आया। अब अपना फॉर्मूला है PE बराबर अनुकूल
परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए वो कह रहा है दोनों बार चित, तो देखिए दोनों बार चित एक बार आ रहा है ना, तो ये तो अपना अनुकूल हो गया। कुल कितना है 1 2 3 4, तो इसकी प्रायिकता आ गई 1/4।